बैक फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा पुनः अपने YouTube चैनल पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज मैं एक नए कोर्स के साथ आप सबों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। उस कोर्स का नाम है NTT नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग। इस कोर्स को जो है इस कोर्स की अवधि जो थी, पहले यह कोर्स जो है विभिन्न संस्थानों में, विभिन्न स्टेटों में जो है पहले से ही प्रचलित है और इस कोर्स की अवधि जो थी 1 वर्ष थी। अब इसको जो है 2 वर्ष कर दिया गया है। इस कोर्स करने के बाद जो है जो छात्र इसको करते हैं, छात्राएं इसको करते हैं, तो वह जो है नर्सरी से 2 तक के टीचर बनेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। यह NTT कोर्स का यह 7वां पेपर है, पाठ योजना, उसी का व्याख्यान आप सबों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि पाठ योजना क्या है। पाठ योजना क्या है या फिर पाठ योजना से हम क्या समझते हैं। ठीक है, तो पाठ योजना संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया या व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पाठ योजना का होना अति आवश्यक होता है। पाठ योजना शिक्षक कक्षा में जाने के पूर्व तैयार कर लेते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि शिक्षक पूरे आत्मविश्वास के साथ शिक्षण कार्य को पूरा कर पाते हैं। शिक्षक पूरे आत्मविश्वास के साथ जो है शिक्षण कार्य को पूरा कर पाते हैं। इस पाठ योजना बनाने के क्रम में शिक्षक अपने विषय संबंधित आने वाली सभी कठिनाइयों को पहले ही जो है दूर कर लेते हैं या फिर पहले ही उसको जो है हल कर लेते हैं। और इससे यह पता चलता है या फिर इससे शिक्षकों को आभास हो जाता है कि यह कठिनाइयाँ जो है कहाँ है और उस हर एक कठिन शब्दों का जो है वह निवारण कर लेते हैं। इस प्रकार शिक्षण कार्य के दौरान शिक्षक के द्वारा पूर्व पूछे गए प्रश्नों को, यानी शिक्षण कार्य करने के द्वारा या प्राप्त करवाने के बीच में जो भी छात्रों के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको जो है शिक्षक आसानी से उत्तर दे पाते हैं। इससे और वह जो है छात्र को संतुष्ट भी कर पाते हैं। पाठ योजना की आवश्यकता जितना शिक्षक को है उतना ही शिक्षार्थी को भी है। तो यह हो गया पाठ योजना क्या है या फिर पाठ योजना किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे पाठ योजना के अर्थ पे। पाठ योजना के अर्थ क्या है? तो पाठ योजना किसी विषय वस्तु की सूक्ष्म इकाई को कहते हैं। पाठ योजना किसी विषय वस्तु की छोटी सी इकाई को कहते हैं, सूक्ष्म इकाई को कहते हैं, जिसे अध्यापक एक निश्चित कालांश में पढ़ाता है। निश्चित कालांश में यानी निश्चित पीरियड में पढ़ाता है। अतः पाठ योजना का तात्पर्य उन सभी बातों के विस्तार पूर्वक विवरण से है जिसे शिक्षक एक निश्चित अवधि के अंदर पूर्ण कर लेता है। यह अवधि विभिन्न विद्यालयों या महाविद्यालयों में अलग अलग होता है। कहीं जो है यह अवधि 40 मिनट्स का होता है और कहीं यह अवधि जो है 45 मिनट्स का होता है या फिर 50 मिनट्स का होता है। इसलिए प्रत्येक अध्यापक को अपने विद्यालय या महाविद्यालय के अनुसार ही पाठ योजना तैयार करना चाहिए। तो ये हो गया पाठ योजना के अर्थ। अब हम चलेंगे पाठ योजना की परिभाषा पे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि क्या है पाठ योजना की परिभाषा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पाठ योजना की परिभाषा, तो शिक्षा शास्त्री डेविस के अनुसार, शिक्षा शास्त्री डेविस जो है वह उनका मानना है या उनका कहना है कि कक्षा में जाने के पूर्व शिक्षकों की पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। कक्षा में जाने के पूर्व ही शिक्षक को जो है पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक है, कि हमें कब और क्या पढ़ाना है, क्योंकि शिक्षक की अधूरी या अपूर्ण तैयारी ही छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षण
ग्रहण करने में बाधक होता है या फिर रुकावट होता है। अगर शिक्षक अपूर्ण ज्ञान रखेगा तो शिक्षार्थी को पूर्ण ज्ञान कहाँ से करवा पाएगा। इसलिए शिक्षकों को जो है अपने विषय संबंधित पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो ये किनका कहना था? ये शिक्षा शास्त्री डेविस का कहना था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट शिक्षा शास्त्री जो है वर्निंग एवं बीनिंग के अनुसार। शिक्षा शास्त्री वर्निंग एवं बीनिंग के अनुसार इनका कहना है कि दैनिक पाठ्य योजना में उसके उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना तथा उसे क्रम में व्यवस्थित करना, विभिन्न प्रक्रियाओं को निर्धारित करना शामिल है। यह विभिन्न प्रक्रिया जो है वह किसमें शामिल है? पाठ्य योजना में शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट जो शिक्षा शास्त्री है वो है वाशिंग के अनुसार। वाशिंग जी का कहना है कि पाठ्य योजना उस कथन का शीर्षक है, पाठ्य योजना उस कथन का शीर्षक है जो कि वर्णन करता है कि क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त करनी है। अब पाठ्य योजना यह वर्णन कर रहा है कि हमें क्या क्या उपलब्धियां हासिल करनी है या फिर पढ़नी है और किन किन साधनों द्वारा कक्षा की क्रियाओं के द्वारा इसे एक चक्र के अंदर प्राप्त करना है। और यह भी कह रहा है कि किन किन साधनों के द्वारा उसी कक्षा में उन सब उपलब्धियों को उसे प्राप्त करना है। तो ये हो गया शिक्षा शास्त्री वाशिंग के अनुसार। नेक्स्ट जो शिक्षा शास्त्री है वो है लिस्टर की स्टैंड के अनुसार। इनका कहना है कि पाठ्य योजना वास्तव में एक क्रिया योजना है। पाठ्य योजना क्या है? वास्तव में एक क्रिया योजना है। इससे शिक्षकों का कार्य, इससे क्या होता है? शिक्षकों का कार्य आसान हो जाता है। विषय का ज्ञान, बालकों के समझ की सूचना, उसमें शिक्षा के उद्देश्यों की समझ और प्रभावपूर्ण शिक्षण विधियों के उपयोग शामिल होते हैं। पाठ्य योजना शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। पाठ्य योजना क्या है? शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। और नेक्स्ट जो शिक्षा शास्त्री हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शब्दकोश के अनुसार। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शब्दकोश के अनुसार इनका कहना है कि पाठ्य योजना किसी पुस्तक के किसी एक पाठ के आवश्यक बिंदुओं की रूपरेखा है। पाठ्य योजना क्या है? किसी पुस्तक की एक लेसन, एक जो पाठ होता है उसके कुछ आवश्यक बिंदुओं की रूपरेखा होता है जिन्हें हम क्रम में व्यवस्थित करते हैं, जिसे हम क्रम में सजाते हैं। ठीक है। इसी क्रम में उसे अध्यापक द्वारा छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी पुस्तक से हम किसी प्रकरण को उठाते हैं, फिर उसको जो है क्रमबद्ध सजाते हुए जो है हम छात्रों के सामने आसानी से प्रस्तुत करते हैं। तो यह था पाठ्य योजना के परिभाषा। मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।